Hello bachcho, let's have a look at this question which says which functional group can be presented in a compound having molecular formula C4H10O. Options are aldehyde, ketone, acid और alcohol. यहाँ पे हमें 4 फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइडेड हैं जिसमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट हो सकता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O. The key concept here is identification of functional group. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से हम फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है हमें? इट इज गिवन एज C4H10O. So there is this thing which is known as double bond equivalence. Double bond equivalent. इसका फॉर्मूला क्या है? It is number of carbon minus, ये हम simplified फॉर्मूला देख रहे हैं इसका, minus number of hydrogen divided by 2 plus number of nitrogen divided by 2 minus number of halogen divided by 2 plus 1. ओके, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से हमें क्या पता चलता है? इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, रिंग प्रेजेंट है या नहीं, इससे इस फॉर्मूला से हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो इस जो कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है, अगर इसकी वैल्यूज हम देखें तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फॉर C4H10O will be number of carbon which is 4 minus number of hydrogen which is 10 by 2. नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, हैलोजन प्रेजेंट नहीं है हम इसे भी एक्सक्लूड कर देंगे. तो अब हम क्या लिख लेंगे? +1. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? इट विल बी 8 minus 10 plus 2 divided by 2 which will give 0. 0 का मतलब क्या है? 0 means there is no double bond present or no ring present in this structure. इसका मतलब ये जो कंपाउंड हमें प्रोवाइडेड है C4H10O, ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ये एक सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन कंपाउंड है. ओके, तो हम एक स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लेंगे विथ 4 कार्बन एटम्स. इट विल बी लाइक दिस. 4 कार्बन एटम्स हमने ड्रॉ कर लिए विथ स्ट्रेट चेन, इन अ स्ट्रेट चेन. अब हम हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर देते हैं. तो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे. यहाँ पे इट विल बी 3 हाइड्रोजन. It will have 2 hydrogen. This will again have 2 hydrogen atoms. तो कितने हाइड्रोजन एटम्स हो गए? 3 plus 2 5 and plus 2 7. अब हमें कितने चाहिए? 10. तो it will be CH2 again और OH. okay, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4. नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? इट इज 10 इन दिस कंपाउंड. नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? इट इज 1. डबल बॉन्ड हमने ऐड नहीं किया है क्योंकि हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट किया था, इट वाज 0. तो कोई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहाँ पे नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट हो गया? इसका मतलब यहाँ पे इट इज एन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट इज OH. अब ये आइसोमर पॉसिबल है कि OH फर्स्ट पोजीशन की जगह इट कुड बी ऑन द सेकेंड. तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH3CH2 CH2. this will be CH
अब OH यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो जाएगा एंड दिस विल बी CH3। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 10 है और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है। तो ये दोनों फॉर्मूले ये दोनों स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप दोनों में कौन सा प्रेजेंट है? इट इज अल्कोहल। एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? इट इज C डबल बॉन्ड O एंड H, CHO ग्रुप होता है। कीटोन इज C डबल बॉन्ड O एंड एसिड कौन सा होता है? इट इज C डबल बॉन्ड O OH, COOH। तो इन तीनों में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया था विच वाज 0। तो ये तीनों इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। Hence, we can say that the functional group which can be presented in a compound having molecular formula C4H10O is alcohol. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.